नमस्कार, हरिओम, नमः शिवाय दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल ट्रिपल टू टैरो वर्ल्ड में। आई होप आप सभी लोग खुश हैं, स्वस्थ हैं और इस वक्त पॉजिटिव सोच रहे हैं। तो दोस्तों, आज की रीडिंग में करने जा रहा हूं आपके पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स पे। करंटली ये आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, इनकी थॉट्स, इनकी एनर्जीज आपको लेकर क्या हैं, इस रिश्ते को लेकर क्या हैं, ये हम इस रीडिंग में जानने की कोशिश करेंगे। ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, सो हो सकता है आपके साथ मैच हो सकता है मैच ना भी हो। यदि मैच करती है तो एक्सेप्ट कर लीजिएगा, और अगर नहीं भी करती है तो दूसरों के लिए आप इसको स्किप कर सकते हैं। ओपन और पॉजिटिव होकर आपको इस रीडिंग को देखना है। ओके, सो लेट्स बिगिन द रीडिंग। शुरू करते हैं रीडिंग आज की। यदि आप चाहें तो आप अपने पर्सन का नाम मनी मन 3 बार ले सकते हो उनकी एनर्जीज में टैप इन करने के लिए, या फिर उनको, उनकी इमेज को जो है आप इमेजिन कर सकते हैं, उनके पिक्चर को अपने फ़ोन में देख सकते हैं। ओके, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मेरे व्यूअर्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके पार्टनर्स करंटली मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओके, सो वी हैव 2 कार्ड्स ऑलरेडी। 3, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 of Pentacles, okay, 2 of Wands. All right. तो बात कर लेंगे पहले राशियों की। ये राशियां आपकी या फिर आपके पर्सन की हो सकती हैं। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, सो इस इंसान के जहन में आपको लेके क्या है, ये आपके बारे में क्या महसूस कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर अपने इस कनेक्शन में एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस रिश्ते को ये बैलेंस्ड रखना चाहते हैं। अगर आप दोनों के बीच में किसी भी तरीके का, इस रिश्ते में किसी भी तरीके का कोई इम्बैलेंस आ गया है, या फिर ये रिश्ता किसी अप्स एंड डाउन से गुजर रहा है, तो आपके पार्टनर जो है इस चीज़ को, इन प्रॉब्लम्स को फिक्स करने के बारे में सोच रहे हैं विद जस्टिस कार्ड। ठीक है, ये इस कनेक्शन में एक बैलेंस, एक हार्मनी बना के रखना चाहते हैं इस तरीके, और इस चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में जो है एक स्टेबिलिटी रहे। ऑल्दो मुझे लगता है काफ़ी लोगों के आप में से कुछ लोगों के केसेस में, या फिर आपके जो पार्टनर्स हैं, उनको ऐसा लगता है कि आप लोग इनको कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहे हो, आप इनको ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे हैं। ठीक है, जिस तरीके क्या, या फिर जिस तरीके की एक्सपेक्टेशन जो है, मे बी दिस पर्सन एक्सपेक्ट्स अ लॉट फ्रॉम यू। ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, और इनको ऐसा लगता है कि आप उन एक्सपेक्टेशंस पे जो है खरे नहीं उतर पा रहे हो। मे भी हो सकता है गाइज आपकी वर्क कमिटमेंट्स हो सकती हैं, आपके जो हैं दूसरे कुछ कमिटमेंट्स हो सकती हैं, जिनके चलते, जिनकी वजह से आप चाह कर भी जो है इनको उतना टाइम नहीं दे पा रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं शायद बात आपको भी हो सकता है पता हो। सो ये आपके बारे में ऐसा सोचते हैं, और चूंकि आप इन्हें ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे हैं, उसको सोच सोच के इंसान काफ़ी ज़्यादा सैड दिख रहे हैं और अकेले लग रहे हैं और बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं। ठीक है, दिस पर्सन एक्चुअली रियली वॉन्ट्स टू टॉक टू यू एंड इज एक्चुअली वेटिंग टू हियर फ्रॉम यू। आपकी तरफ से कुछ सुनने का जो है इंतज़ार कर रहे हैं। ओके, और वेटिंग वाली एनर्जी जो है यहाँ पर भी दिख रही है हमको 2 ऑफ वॉन्ड्स के अंदर। ठीक है, कहीं ना कहीं वाकई में इनको बेसब्री से आपका इंतज़ार है, आपकी तरफ से कोई कॉल आए, कोई मैसेज आए। मुझे आप में से काफ़ी लोग यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में भी दिख रहे हो। आप लोग एक दूसरे से बहुत दूर हो सकते हैं, और दूरियां चूंकि इतनी हो चुकी हैं, उसके कारण जो है आप लोगों के बीच में ज़्यादा बात नहीं हो पा रही है।
टाइम जोन्स का अंतर हो सकता है, या फिर जैसे कि मैंने बताया आपकी अपनी कुछ कमिटमेंट्स हो सकती हैं, कुछ आपके प्रायोरिटीज़ हैं, या फिर कुछ ऐसे काम है लाइफ में जिनको आप फ़िलहाल ज़्यादा जो है प्रायोरिटी दे रहे हैं, जिसके चलते इस रिश्ते में आप इस रिश्ते पर या फिर इन पर ज़्यादा फोकस अभी नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो दिस पर्सन एक्चुअली कहीं ना कहीं बाहर की तरफ देख रहे हैं, और आपसे आपकी तरफ से कुछ सुनने का कुछ इंतज़ार किया जा रहा है। ओके, इस तरीके की एनर्जी मेरे को यहाँ पर दिख रही है। अम, मुझे ऐसा लग रहा है अभी ये अपनी फैमिली से भी कट ऑफ दिख रहे हैं, अपने दोस्तों से भी कट ऑफ दिख रहे हैं, अपने कलीग से भी कट ऑफ दिख रहे हैं। ठीक है, इस सबके साथ में इन्होंने एक तरीके से किसी के साथ में भी इनका मन नहीं लग रहा है, और सबको इग्नोर कर रहे हैं, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप ही को जो है पकड़ के रखा हुआ है। दैट मीन्स ये जो स्टिक इन्होंने अपने हाथ में पकड़ी हुई है, ये कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी को दर्शा रही है कि दिस पर्सन इज लाइक सेइंग कि प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी, आई एम वेटिंग फॉर योर मैसेज और फॉर योर कॉल। हो सकता है इन्होंने रिसेंटली आपको कांटेक्ट करने की कोशिश की हो, लेकिन आप इनसे ज़्यादा बात ना कर पाए हों, या फिर आप फ़ोन ही ना उठा पाए हों, या फिर अगर बात हुई भी हो तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेट कट टू कट जो है बात हुई हो। सो ऐसा हो सकता है कि आप अपनी ज़िंदगी के दूसरी एस्पेक्ट्स में जो है अभी बिज़ी हैं, वहाँ पर आपका जो है फोकस ज़रूरी है, तो आप उन सब चीज़ों को थोड़ा सा प्रायोरिटी दे रहे हैं। सो ऐसी जो है सोच है इनकी आपको लेके। ओके, यस, ओके, लेट्स टेक दिस कार्ड, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। सो ये जो कार्ड है ये इनके पैशन को दर्शा रहा है। दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी पैशनेट अबाउट यू, बहुत ज़्यादा आपको लेके ये इंसान पैशनेट हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। वी कैन सी कि यहाँ पर ये जो पर्सन है स्माइल कर रहे हैं। ठीक है, ये फीमेल कैरेक्टर हैं जो स्माइल कर रही है, मेल भी हो सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। ओके, सो ये जो है जो इनकी स्माइल है बहुत ज़्यादा आपको लेके इनकी एक्साइटमेंट को दर्शा रही है, खुशी को दर्शा रही है। हो सकता है इनमें से आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि आप लोगों का कुछ मिलने का रिसेंटली प्लान बन रहा है, जिसको लेकर ये इंसान बहुत ज़्यादा खुश है। या मे भी हो सकता है इन्होंने आपको सोशली कहीं पर जो है चेकआउट किया हो, और वहाँ पे कुछ ऐसी एक्टिविटी देखी हो जो जिसको लेकर ये बहुत ज़्यादा खुश लग रहे हैं। एंड दिस पर्सन कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है इस कनेक्शन को लेके, आपको लेके, कि जो एक्साइटमेंट इनकी तरफ से है कहीं ना कहीं इनको लगता है कि सेम चीज़ जो है आपकी तरफ से भी हो सकती है। सो आई सी काफ़ी ज़्यादा ये खुश जो है दिख रहे हैं, अच्छी वाइब्स में दिख रहे हैं। हम्म, यदि आप मैरिड हैं तो हो सकता है गाइज आप लोगों का कोई कोई इवेंट जो है आने वाला है। मे बी आपकी मैरिज एनिवर्सरी हो सकती है, या फिर किसी का बर्थडे हो सकता है, जिसको लेके मे बी एक्साइटेड है बहुत ज़्यादा। ठीक है, सो ये चीज़ यहाँ पर होती हुई दिख रही है। एंड इट सीम्स दैट इनकी जो एक्साइटमेंट है, दिस पर्सन कांट वेट टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ और हर सेल्फ। आपको जो है इनकी अपनी खुशी को जो है आपको एक्सप्रेस करने का, आपके सामने एक्सप्रेस करने का वेट नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि एकदम जंप करना चाहते हैं, और आपको दिस पर्सन वांट्स टू ग्रैब यू, आपको एकदम होल्ड करना चाहते हैं। इस तरीके की कुछ एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। ओके, देन वी हैव यहाँ पर बीच में निकल के आया हुआ है 10 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड। सो यस, यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर्स डेफिनेटली गाइज, यहाँ पर मुझे सिचुएशन थोड़ी सी डावाडोल दिख रही है। दिस एक्चुअली कार्ड रिप्रेजेंट्स लैक ऑफ कम्युनिकेशन, बातचीत का कम होना, उस चीज़ को ये दर्शाता है कार्ड। नाउ इसमें कुछ मैसेजेस ये हैं कि एक तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान की आपसे बात ना हो पाने के कारण ये जो आप देख रहे हैं नेगेटिविटी इनकी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। कहीं ना कहीं इनको ऐसा भी लगने लग गया है, पता नहीं आप इनसे बात करना चाहते भी हो नहीं चाहते हो, या फिर कहीं ना कहीं थोड़ी क्लैरिटी भी सीख कर रहे हैं कि आप इनसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं। जिस तरीके से आप पहले इनसे बात करते थे, या फिर अभी कल परसों तक आपके बीच में रेगुलरली जैसे बात हो रही थी, अचानक से क्या हो गया है, आपकी तरफ से कॉल्स क्यों नहीं आ रही हैं, या फिर ढंग से क्यों नहीं बात हो रही है। सो इन सब चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, और अपने आजू बाजू आसपास इन्होंने चीज़ों को अस्यूम करना शुरू कर दिया है, और नेगेटिव जो है थिंकिंग, नेगेटिव थॉट्स जो है इनके जहन में बहुत ज़्यादा आ रही हैं। ओके, एक मैसेज यहाँ पर ये निकल के आ रहा है। सो कम्युनिकेशन का कुछ इशू हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोगों के केसेस में।
जो लोग यहाँ पर नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं उनके लिए गाइज ये मैसेज यही है कि जो आपके पास पर्सन है, मुझे लग रहा है कि या तो इन्होंने कहीं ना कहीं आपको बिट्रे किया है, ठीक है, किसी भी तरीके से इन्होंने आपको बिट्रे किया है पास्ट में, या फिर इनको ऐसा लगता है कि आपने किसी तरीके का बिट्रेयल इनके साथ में किया है, ठीक है। वो चीज़ दिख रही है क्योंकि इनको ऐसा भी लगता है कि कहीं ना कहीं वाकई में आप इनको कंप्लीटली इग्नोर कर रहे हो, एकदम अवॉइड आपने करना इनको शुरू कर दिया है, या फिर और जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में एक लंबे टाइम से जो है नो कांटेक्ट सिचुएशन हो गई है, और उस चीज़ को, आपकी इग्नोरेंस को, आपकी अवॉइडेंस को ये इंसान एक बिट्रेयल के रूप में देख रहे हैं। सो ये जो है मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है, एंड दिस इज ओनली फॉर नो कांटेक्ट पीपल, जो लोग यहाँ पर नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या चल रहा है इस इंसान के मन में आपको लेके, आपके बारे में और क्या सोचते हैं। ओके, सो वी हैव द डेविल कार्ड। ओके, ठीक है, लेट्स टेक दीज। टेम्परेंस, Knight of Swords, Three of Cups, and we have the Empress. Okay. सो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ये 3 राशियां यहां पर ऐड हुई हैं। स्कॉर्पियो काफी ज्यादा स्ट्रांग है, द डेविल की एनर्जी है पहले। यस, ओके, सो लेट्स टेक दिस कार्ड फर्स्ट। डेविल पहले ले लेते हैं। ऐसा लग रहा है कि एक तो इनके अंदर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी क्रिएट होती हुई दिख रही है। इनकी कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज कर रहे हैं, ठीक है। इनकी फैंटेसीज आपको लेके जो हैं बहुत ज़्यादा मुझे स्ट्रांग लग रही हैं। ओके, गाइज मुझे ऐसा भी दिख रहा है आप में से कई लोगों के केसेस में, अब ये कुछ लोगों के साथ में मैसेज रेजोनेट हो सकता है। आप में से कई लोगों के पार्टनर्स गाइज ऐसे हो सकते हैं जो कि फेस पे कुछ और हैं और पीठ पीछे कुछ और हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे जो इंटेंशंस हैं बहुत ज़्यादा प्योर नहीं दिख रही हैं। कहीं ना कहीं इनका अपना कोई मोटिव, कोई फ़ायदा हो सकता है, कोई थोड़ी सी सेल्फिश जो है एनर्जी दिख रही है। और कई लोगों के रिलेशनशिप्स मुझे यहाँ पर थोड़े टॉक्सिक भी दिख रहे हैं। कुछ टॉक्सिसिटी जो है कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप्स के अंदर बड़ी हुई दिख रही है। ओके, सो ये एक मैसेज मेरे को यहाँ पर दिख रहा है with the devil card. I see this person is holding on to something, like it seems के कुछ इनका, एक तो मुझे लगता है कुछ टेम्परामेंट का इशू है। गुस्सा इनको बहुत जल्दी आता है। ओके, अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है थोड़े से गुस्से में दिख रहे हैं, नाराज़ बोल लीजिए, नाराज़ दिख रहे हैं, ठीक है। ऑल्दो के कहीं ना कहीं खुद के इमोशंस पे कंट्रोल पाने की भी कोशिश कर रहे हैं। मे बी इनका जो गुस्सा आपको लेके बड़ा हुआ है किसी बात को लेकर, कहीं ना कहीं हो सकता है उसको भी शांत करने की कोशिश कर रहे हैं खुद से। ओके, क्योंकि टेम्परेंस की एनर्जी है, टेम्परेंस की जो एनर्जी है कहीं ना कहीं एक तरीके से हीलिंग की एनर्जी भी होती है। सो कहीं ना कहीं अपने आप को जो है, अपने इस गुस्से को, अपने इमोशंस पे जो है काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर जो है जल्दी से मुझे लगता है आपके पास आना चाहते हैं। आई सी दैट दिस पर्सन इज लुकिंग फॉर सम क्लैरिटी, कुछ क्लैरिटी सीख करने के बारे में सोच रहे हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कोई ऑब्स्टेकल है बीच में जो इनको आपके पास में आने से रोक रहा है या रोक रही है। ये ऑब्स्टेकल जो है ये इनकी सोच भी हो सकती है, ये कोई व्यक्ति भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, बट ये जो है आपके पास में फटाफट से बहुत फास्ट जल्दी जल्दी जो है आने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। सो आई सी अ सेंस ऑफ कम्युनिकेशन। आप यू कैन एक्सपेक्ट टू हियर फ्रॉम दिस पर्सन, आप इनसे जो है
कॉल या प्रॉबली मैसेज, मुझे लगता है कॉल जो है आपको आ सकता है बहुत जल्दी। और 3 of Cups, सो इट सीम्स कि कॉल आएगा और उसके बाद किसी तरीके का कोई आपका कुछ प्लान बन सकता है। मे बी आप कुछ अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, कहीं डेट पे जा सकते हैं, ठीक है, कहीं घूमने के लिए जा सकते हैं, क्योंकि इनके इमोशंस तो आपको लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, देर इज़ नो डाउट अबाउट दैट। ठीक है, सो इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर क्रिएट होती हुई दिख रही है। मे बी कोई सेलिब्रेशन का यहाँ पर माहौल लग रहा है, कुछ इस तरीके की एनर्जी है। और यहाँ पर हो सकता है कि आप लोगों के साथ में एक इंसान और हो, तो आप 3 लोग हो सकते हो, देर इज़ अ पॉसिबिलिटी। कोई ऐसे व्यक्ति जो कि आप दोनों को ही बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, नाउ दिस कुड बी योर फ्रेंड, दिस कुड बी योर कॉलीग, या फिर मे बी आप में से किसी के सिबलिंग, कोई भी हो सकते हैं। देन लास्ट में आई है द एम्प्रेस की एनर्जी। दिस पर्सन एडमायर्स यू अ लॉट, ये आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, आपकी खूबसूरती को बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप अंदर और बाहर से दोनों दोनों जगह से जो हैं खूबसूरत हैं। आपका जो नेचर है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नर्चरिंग और बहुत केयरिंग एंड लविंग नेचर है। सो मे बी येस, यू नो लव दिस पर्सन अ लॉट, मे बी मोर देन दिस पर्सन डज। इनसे ज़्यादा शायद आपने इनके लिए किया है और आप जो है प्यार करते हैं और अभी भी कर रहे हैं। ठीक है, वो एक अलग चीज़ है कि आप कुछ प्रॉब्लम्स के चलते अपनी लाइफ में कुछ आपकी प्रायोरिटीज़ हो सकती हैं जिसकी वजह से आप फिलहाल के लिए जो है थोड़ा सा इनको टाइम नहीं दे पा रहे हो। वो एक अलग चीज़ है, दैट इज़ अ वेरी टेम्परेरी थिंग, जो कि नॉर्मल चीज़ है, हर कपल के बीच में होता है। बट अदरवाइज इन जनरल मुझे भी ऐसा लग रहा है कि येस, यू हैव दैट यू नो दैट केयरिंग एटीट्यूड या फिर लविंग एटीट्यूड टुवर्ड्स दिस पर्सन। काफ़ी ज़्यादा आप लोगों ने जो है मुझे लगता है इनके लिए अभी भी कर रहे हो, और अब पहले भी इन्होंने आपके लिए बहुत ज़्यादा किया है। कहीं ना कहीं ये इंसान आपको कहीं एक मून के साथ में जो है कंपेयर करते हैं। सो मे बी कहीं अगर आप लोगों के बीच में किसी वजह से ढंग से बात नहीं हो रही है, सो मे बी दिस पर्सन इज प्रेइंग टू गॉड, के भगवान से प्रे कर रहे हैं कि आपसे जल्दी से जल्दी जो है मिलना हो जाए और चीज़ें जो है एकदम सही हो जाएं। जिस तरीके की इनकी भी सोच है आपको लेके कि आप इनको टाइम नहीं दे रहे हो या फिर इनको बहुत ज़्यादा अवॉइड कर रहे हो, कहीं ना कहीं मन ही मन में चाह रहे हैं कि वो सब झूठ हो, वो सब गलत हो। ठीक है, सो वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है। सो दिस पर्सन फाइंड्स यू वेरी वेरी ब्यूटीफुल फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड। एक दी एम्प्रेस जो होती हैं उनके जो है रूप में आपको ये इंसान देखते हुए नजर आ रहे हैं। सो ओवरऑल तो मैं यही बोल रहा हूँ कि ओवरऑल दिस पर्सन हैज़ गुड फीलिंग्स फॉर यू। ओके, कपल ऑफ मैसेजेस हियर एंड देयर, थोड़े बहुत मैसेज आए हुए हैं यहाँ पर थोड़े से जो कि ठीक नहीं है एक रिलेशनशिप के लिए। अब वो डिपेंड करता है गाइस, जैसे कि द डेविल की एनर्जी थी। सो डिपेंड करता है 10 of Swords, आपकी सिचुएशन क्या है, आपको उसके हिसाब से ही मैसेजेस लेने हैं। ओके, हर एक मैसेज ऑब्वियसली आप लोगों की सिचुएशन के साथ में नहीं जाएगा। सो यू नीड टू, जो भी आपको ये मैसेजेस यहाँ से आपको मिल रहे हैं अपने रिलेशनशिप के हिसाब से, जो आपको ठीक लग रहे हैं कि वाकई में सिचुएशन ऐसी हो रही है, देन यू एक्सेप्ट दोज मैसेजेस, यू टेक दोज मैसेजेस, और जो नहीं है तो उनको लीव इट फॉर द रेस्ट। ओके, चलिए थोड़े से ऑरेकल कार्ड्स यहाँ पर ले लेते हैं, एंड टू गेट मोर मैसेजेस, थोड़े से और मैसेजेस के लिए ऑरेकल कार्ड्स ले रहा हूँ मैं। वट इज दिस पर्सन थिंकिंग अबाउट यू, आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है इनके जहन में आपको लेके, क्या एनर्जीज हैं इनकी करंटली इस कनेक्शन को लेके, आपको लेके। ओके, सो वी हैव फर्स्ट कार्ड, दैट इज नंबर 4, फाउंडेशंस एंड अचीवमेंट्स। Heartache and loss. Okay. क्या चल रहा है इस इंसान के जहन में आपको लेके? What is this person thinking about you? Their current feelings, their energies for you. Heart chakra. Emotional withdrawal. Okay, I need one more card. Firm foundation. All right. So, number 4, number 3, number 8. अप्रैल का महीना, मार्च का महीना और अगस्त का महीना, ये जो डेट्स हैं, ये मंथ्स जो है इंपॉर्टेंट लग रहे हैं आपके इस कनेक्शन के लिए। स्पेशली नंबर 4
एंड मंथ अप्रैल का महीना, ये जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे यहाँ पर नंबर्स निकल के आए हुए हैं। नंबर 4 3 बार निकल के आया है, अगर आपको एज यू कैन सी यहाँ पर। सो यस, तो ये हो सकता है कि इस महीने में इस तारीख पे जो है आप में से किसी की डेट, किसी का बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, या फिर इनकी हो। मे बी इन डेट्स पे आप लोग मिले हैं इस महीने में, जो ये मंथ्स निकल के आए हैं इनमें आपकी मुलाकात हुई है, या फिर आपके बीच में अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई है तो हो सकता है इन डेट्स या फिर इन मंथ्स में जो है वो चीज़ें हुई हों। सो इस तरह कहीं ना कहीं ये जो डेट्स और मंथ्स हैं आपकी आपके इस रिलेशनशिप से, रिश्ते से जुड़े हुए दिख रहे हैं। ओके। सो फर्स्ट वी हैव इज फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स, हार्ट एक एंड लॉस। हाँ देखिए, मुझे लगता है कि आपके साथ में मैंने बताया था कि ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं। एंड दिस पर्सन एक्चुअली, इनको ऐसा लगता है कि मनी मनी आपको अपने पार्टनर के रूप में देखते हैं। ठीक है, आपके साथ में इन्होंने लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स की हुई हैं। हो सकता है इन्होंने इसके बारे में आपको बताया भी हो कई बार। ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं लाइफ में, शादी करके फैमिली बसाना चाहते हैं और आपके साथ में हमेशा रहना चाहते हैं एक घर के अंदर। ऑल्दो यहाँ पर अगला कार्ड है हार्ट एक एंड लॉस का। ठीक है, ये जो हार्ट एंड लॉस का जो कार्ड निकल के आया हुआ है, ये कहीं ना कहीं इनकी बेचैनी को दर्शा रहा है। ठीक है, जो इनके जहन में भी जिस तरीके की बातें चल रही हैं उनको दर्शा रहा है, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे हो। उसकी वजह से कहीं ना कहीं ये इंसान, इनका थोड़ा सा दिल टूटा हुआ दिख रहा है मुझे। ओके, थोड़े से हर्ट दिख रहे हैं। एंड क्योंकि इनकी ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा यहाँ नेगेटिविटी भी दिख रही है, जो कि पहले 10 ऑफ स्वॉर्ड्स में निकल के आई थी। ये जो डार्क देख रहे हैं, डार्क पैटर्न जो है कैरेक्टर के आसपास, ये पूरी की पूरी जो है इनकी नेगेटिविटी को दर्शा रहा है। ओके, और यहाँ पर हमने वहाँ भी देखा था 2 ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड में कि इन्होंने अपने आप को एकदम अकेला कर लिया है, दुनिया के साथ में एकदम लोगों को एकदम अवॉइड करना शुरू कर दिया है, लोगों से कोई नाता नहीं रख रहे हैं। सबके कॉल्स, दोस्तों के, इनके रिलेटिव्स के, इनके फैमिली के कॉल्स या मैसेज जो भी हैं, सबको इग्नोर किया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ फिलहाल आपका वेट कर रहे हैं, आपसे सुनने के बारे में, या फिर आपकी कॉल या मैसेज का वेट कर रहे हैं। ठीक है, सो ये चीज़ लग रही है इनको। ऐसा भी लगता है गाइस, मुझे लगता है आप में से कई लोगों के पार्टनर ऐसे भी हो सकते हैं जो कि ऐसा सोचते हैं कि मे बी ये शायद आप जो है इनसे बहुत ज़्यादा बेटर हैं हर एक चीज़ में, और मे बी आप बहुत एक बेटर इंसान डिजर्व करते हो। मे बी ये अपने आप को आपके लायक नहीं समझते हैं। ओके, मे बी हो सकता है कि आप अपने करियर में बहुत बेटर कर रहे हैं, आप अपने बहुत ज़्यादा एम्बिशियस टाइप के इंसान हैं, और इनकी ज़िंदगी में वैसा कुछ नहीं है। ओके, इनके फाइनेंसेस जो है, आपके जो फाइनेंसेस हैं, इनके फाइनेंसेस से काफ़ी ज़्यादा बेटर हैं। सो हर एक चीज़ में मे बी आप इनसे बहुत ज़्यादा आगे हो सकते हैं। सो कहीं ना कहीं वो चीज़ जो है इनके जहन में कभी कभी आती है, और शायद अभी भी आ रही है, ऐसी एक पॉसिबिलिटी है। सो इसकी वजह से भी कई बार ये जो हैं मायूस हो जाते हैं। ठीक है। ओके, देन वी हैव हार्ट चक्रा एंड इमोशनल विड्रॉल। So heart chakra, guys, it's all about their it's all about the feelings. दिल, इनका जो हार्ट चक्रा है वो मुझे उसमें कुछ ब्लॉकेजेस दिख रही हैं। ठीक है, और इन ब्लॉकेजेस के कारण ही ऐसा लगता है कि इनकी जो ये सोच हुई पड़ी है, इतनी नेगेटिविटी जो आ गई इनके दिल में, इसलिए आ गई है, विच नीड्स टू बी अनब्लॉक्ड। इस हार्ट चक्रा का अनब्लॉक होना ज़रूरी है। इस हार्ट चक्रा का हील जो है होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मे बी ये हील तभी होगा जब आप लोगों के बीच में एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन होगी, या फिर आप लोग मिलेंगे एक दूसरे से, आप लोग कहीं डेट पे जाएंगे, तब जाके इनको जो है इनके दिल को शांति मिलेगी, तो ये ऑटोमेटिकली हील होगा। ठीक है, सो या आई सी देर आर ब्लॉकेजेस इन दिस पर्सनस हार्ट चक्रा। इनका हार्ट चक्रा जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुझे ब्लॉक दिख रहा है। ओके, आई ऑल्सो सी एक मैसेज यहाँ पर और दिख रहा है कि यहाँ पर ये जो हार्ट चक्रा है इनका, किसी किसी के केस में ये ओवर एक्टिव भी हो सकता है, चूंकि इनकी जो फीलिंग्स हैं, जो इनके इमोशंस हैं, इतने ज़्यादा आपको छलक के आपके लिए बाहर आ रहे हैं, इस ओवर एक्टिवनेस की वजह से ही आ रहे हैं। देर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि ये जो है देर इज़ नो बैलेंस।
यहाँ पर ये ओवर एक्टिविटी भी शो कर रहा है ये कार्ड के इनका जो हार्ट चक्र है काफ़ी ज़्यादा ये हद से ज़्यादा जो है दिल से सोच रहे हैं। मे बी दिस इज़ नॉट द राइट टाइम फॉर दिस पर्सन टू थिंक टू यूज़ हिज हार्ट। मे बी इस टाइम पे इनको अपने दिल को इतना ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये सोच रहे हैं। चूंकि इतना ज़्यादा सोच रहे हैं शायद इसलिए यहाँ पर ये ओवर एक्टिवनेस नज़र आ रही है। सो हो सकता है कि इनका जो हार्ट चक्र है कुछ ओवर एक्टिव भी हो सकता है। कुछ लोगों के केसेस में ब्लॉकेजेस दिख रही हैं और कुछ लोगों के पार्टनर्स के केसेस में कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही एक्टिव दिख रहा है। तो जब हार्ट चक्र हमारा कोई भी चक्र जब ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिव होता है तो हम लोग वो उसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में या उसी तरीके की जो इमोशंस हैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं। सो बेसिकली ओवर थिंकिंग आपकी बढ़ जाती है। हर एक काम को जो है दिल से सोचना, जहाँ पर आपको दिमाग का यूज़ करना है, दिमाग का प्रयोग करना है, वहाँ भी इंसान दिल से ही सोचता है। सो जब ज़रूरत से ज़्यादा आप दिल से सोचने लग जाते हो, जहाँ पर आप दिमाग का काम यूज़ करना एकदम ही बंद कर देते हो, तो फिर लाइफ में प्रॉब्लम्स आनी ज़रूर शुरू हो जाती हैं। सो कहीं ना कहीं ये जो है एक तरीके से ओवर पोजेसिवनेस को जो है वो दर्शा रहा है। इनकी कुछ ज़्यादा ही पोजेसिव हो रहे हैं, जो कि ऑब्वियसली एक रिलेशनशिप के लिए हेल्दी नहीं है। ओके, आपकी कुछ अपनी प्रायोरिटीज़ हो सकती हैं, आपके अपने कुछ लाइफ में काम हो सकते हैं। आप हमेशा अपने पर्सन के लिए 24/7 अवेलेबल नहीं रह सकते हो। ओके, सो दिस इज समथिंग दैट दिस पर्सन नीड्स टू अंडरस्टैंड। कुछ इनको जो है थोड़ा सा यहाँ पर इस चीज़ को बैलेंस में लाने की ज़रूरत है। ओके, इमोशनल विड्रॉल। नाउ वी कैन सी दैट यहाँ पर इस चीज़ का जो इम्पैक्ट है यहाँ पर भी पड़ रहा है। चूंकि ये हार्ट चक्र में इतनी प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, इसलिए यहाँ पर ये ऐसी स्थिति इनकी बनी हुई है। ठीक है, इमोशनली एकदम बहुत ज़्यादा ये परेशान दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अपने आप को एक विक्टिम के रूप में भी देख रहे हैं। ओके, ऐसा भी इनको लग रहा है कि शायद इनको आपकी लाइफ में नहीं आना चाहिए था। इनको ऐसा लगता है, जैसे कि मैंने आपको भी बताया था, कि ये इंसान जो है दिस पर्सन इज़ नॉट द राइट पर्सन फॉर यू। ये सही नहीं है इंसान आपके लिए। मे बी आप एक बहुत बेटर इंसान डिजर्व करते हो, ये आपके सामने कुछ भी नहीं है। सो अपने आप को जो है आपके साथ में कंपेयर करना इन्होंने शुरू कर दिया है। कहीं ना कहीं उस तरीके की जो है सोच यहाँ पर इनकी दिखाई दे रही है। ओके, एंड देन लास्ट में हमारे पास दोबारा से नंबर 4 का यहाँ पर कार्ड निकल के आया है, विच इज़ फर्म फाउंडेशन। सो दिस पर्सन फील्स कि कहीं ना कहीं आपने वाकई में इनको अपनी बैक दिखानी शुरू कर दी है। इनको अब आप शायद उस तरीके से आप इन्हें ट्रीट नहीं कर रहे हो जिस तरीके से आप इन्हें पहले आप ट्रीट करते थे। सो वो चीज़ इनके जहन में बहुत ज़्यादा घूम रही हैं। आई सी कि गाइज इनका माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। सो इन केस अगर आप आप थोड़े से जो हैं, अगर वाकई में आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं अपनी लाइफ में, अपने काम में, अपने करियर पे आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, सो थोड़ा सा आपको माइंड डाइवर्ट करने की ज़रूरत है। इफ़ यू आर रियली रियली वेरी फोकस्ड, सो थोड़ा सा आपको वहाँ से थोड़ा सा अपना समय निकाल के इनको देने की ज़रूरत है। ओके, जो कि थोड़ा सा आपके रिलेशनशिप को जो है थोड़ा सा फिर से नॉर्मलाइज कर सकता है, क्योंकि इनकी जो सोच है या फिर ये कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही इस आपके बारे में या फिर इस कनेक्शन के बारे में सोच रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। बट ज़रूरत से ज़्यादा जब भी कोई चीज़ होती है तो वो एक कनेक्शन रिलेशनशिप के लिए नुकसानदायक ही होती है, चाहे वो कुछ भी हो। सो बट येस, इफ़ यू आर रियली रियली बिजी, इफ़ यू आर टू बिजी, अगर आप बहुत से ज़्यादा बिजी हो तो थोड़ा सा आपको भी यहाँ पर सोचने की ज़रूरत है, थोड़ा समय निकालने की ज़रूरत है इनके लिए। ओके, सो थोड़ा सा इनसे आप बात करें, इन तक रीच आउट करें, ताकि इनकी जो एनर्जीज़ हैं थोड़ी वो उनमें थोड़ी स्टेबिलिटी आए और आपका ये जो रिश्ता है थोड़ा सा इसमें जो है स्मूथनेस आ जाए। अदरवाइज़ अगर ये इंसान इन्हीं एनर्जीज़ में रहेंगे, अगर आप जो है किसी भी कारणवश इनसे बात नहीं कर पाते हो, तो इनकी ये जो सोच है जो उन्होंने अंदर ही पाली हुई है, जो इन्होंने अज्यूम कर लिया है अपने मन ही मन में, हो सकता है कल को वो जो एक गलत रास्ते पे, या फिर एक तरीके से आप बोल दीजिए कि उसका जो प्रभाव है इस रिलेशनशिप पे नेगेटिव तरीके से पड़ सकता है। ओके, सो यस, माय सजेशन टू यू इज़ टू रीच आउट टू दिस पर्सन। थोड़ा सा टाइम इनके लिए निकालें और जो है इनसे आप लोग बात करें, मे बी स्पेंड सम गुड टाइम। थोड़ा सा काम को थोड़ी देर के लिए आप रेस्ट दें, ठीक है, टेक अ ब्रेक फ्रॉम वर्क, काम से एक ब्रेक लो छोटा सा, और इनके साथ में थोड़ा सा आप टाइम स्पेंड करो।
ऑलराइट, सो गाइज दिस वाज अ रीडिंग फॉर यू। आई होप इस रीडिंग के द्वारा आपको कुछ ना कुछ मदद मिली होगी, कोई ना कोई क्लैरिटी मिली होगी। यदि ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा, जितना हो सके इसको शेयर कीजिए, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।